वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सारिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी प्रकरण दूसरा ईदगाह का पठन करेंगे और समझेंगे। ईदगाह के लेखक है प्रेमचंद्र। इनका जन्म सन 1880, निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लहमी नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग कर दी थी। विद्यार्थी मित्रों, उनका बचपन का नाम धनपत राय था और वह जब ये उर्दू में लिखते थे तब वह नवाब राय के नाम से लिखते थे और बाद में जब हिंदी में लिखने लगे तो वह प्रेमचंद्र के नाम से जाने जाने लगे। मैट्रिक यानी कि 10वीं पास होने के बाद वह अध्यापक बने, लेकिन जब वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए तो उन्होंने वह सरकारी नौकरी छोड़ दी। गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद्र की भाषा बोलचाल के निकट की भाषा है। अब हम ईदगाह यानी कि जहाँ ईद पढ़ी जाती है वह जगह। तो अब इनका सारांश हम देखेंगे। ईदगाह प्रेमचंद्र की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेक बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब हम पाठ का पठन करेंगे और समझेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान यानी मुस्लिम वर्ष का एक पवित्र महीना। रोजा यानी उपवास। रमजान महीने के पूरे 30 रोजों के बाद ईद का त्यौहार आया है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर यानी सुंदर, सुहावना यानी रमणीय, प्रभात यानी सुबह। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। आज का सूर्य बहुत ही प्यारा और शीतल है। ऐसा लगता है कि वह सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा है और गांव में चारों ओर चहल पहल मची हुई है। सब ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वह सुई धागा लेने के लिए पड़ोस के लिए यहाँ भागा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। कड़े यानी के सख्त हो गए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास दौड़ा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी यानी चारे की सामग्री जो पशुओं को पानी में छानकर दी जाती है। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। ईदगाह से लौटते वक्त दोपहर तक का वक्त हो जाएगा। 3 कोस यानी के 1 किमी का
पैदल रास्ता है। उसके बाद सभी आदमियों से मिलना और बैठना होगा। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। दोपहर से आना मुश्किल है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न यानी कि खुश है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोजे किसके लिए होंगे? बड़े और बूढ़ों के लिए। इन बच्चों के लिए तो ये ईद का त्योहार है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज ईद के आने का इंतजार कर रहे थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अब सब लोग बच्चों को जल्दी पड़ी है कि सब लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी धन का देवता। सबके पास बहुत सारे पैसे हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। अपनी जेब में से बार बार पैसा निकालते हैं, गिनते हैं और फिर वापस रख देते हैं। मोहम्मद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लेंगे। अनगिनत यानी जिसे गिनी ना जा सके। खिलौना, मिठाई, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। सूरत यानी चेहरा, हैजे यानी कॉलेरा की बीमारी। यानी कि हामिद जो है वह, उसका बाप कॉलेरा की बीमारी से मर चुका है। फिर एक दिन माँ भी मर गई और उसके बाद उसकी माँ भी मर जाती है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और वह उतना ही खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, पुरानी टोपी है, वह भी काली पड़ गई है, फिर भी वह बहुत खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अभागिनी यानी कि जिसका भाग फूटा हुआ है वह। आज ईद है लेकिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस अंधकार में और निराश में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को? निगोरी यानी दुष्ट। अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट यानी कि दुखी हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। छाले यानी फफोड़े। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बिसात यानी हैसियत। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई नहीं है। वह उसे इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अकेले जाने देना नहीं चाहती, क्योंकि वह नन्हा बच्चा है और 3 कोस का रास्ता वह कैसे चल पाएगा, उसकी उसे चिंता है। और उसके पास सिर्फ 2 आने हैं और उसमें से वह 3 आने हामिद को देती है और 5 आने खुद रखती है। यही उसकी औकात है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, यानी कि अल्लाह ही इस संकट से बचाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। भीतर यानी अंदर, घर के अंदर जाकर अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला। गांव से सब लोग जा रहे हैं और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। कभी कभी वह दौड़कर आगे निकल जाता और एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने साथी यानी कि दोस्तों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पर यानी कि पंख लग गए हैं।
वह कभी थक सकता था, वह कभी भी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। फिर हलवाइयों की जो दुकानें हैं वह आती है, वह आज बहुत सजी हुई है। एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। सहसा यानी कि अचानक ईदगाह नजर आती है और इमली की वृक्षों की छाया में नीचे पक्का फर्श है और ऊपर जाजिम यानी चटाई बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पंक्तियां यानी कतार, एक के बाद एक कतारें लगी हुई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं देखता और किसका क्या पद है ये भी नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। ग्रामीण लोग भी वजू करते हैं और पिछली कतार में जाकर खड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। हजारों सिर यानी कि सब लोग एक साथ सिजदे में यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा झुकने की है, वह साथ झुकते हैं और साथ खड़े होते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में जोड़े पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, सब लोग आपस में गले मिलने लगे, प्यार से गले मिलने लगे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी आक्रमण होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। जो ग्रामीण लोग हैं उनका समूह, वह भी बालकों से कम उत्साही नहीं था, वह भी बहुत उत्साही थे। यह देखो हिंडोला है, एक पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर लगाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के जो दोस्त है मोहम्मद, मोहसिन और नूरे सब घोड़े पर बैठे हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा हुआ ये सब देखता रहता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं और अपने कोष यानी के खजाने में से वह एक भाग इस चक्कर में लगाना नहीं चाहता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद यानी परेड। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती यानी मशक को पानी में डोलने वाला, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ में पकड़े हुए है। मशक यानी चमड़े का थैला जिसमें पानी भरा जाता है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक ने पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर यानी हथकड़ी, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिहरिया बहस किए चले आ रहा है। अभी अभी अदालत से किसी से बहस करते हुए आया हो ऐसा मालूम होता है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं,
और इतने महंगे खिलौने वह खरीद नहीं सकता। वह कहता है कि खिलौने हाथ से छू जाए तो वह चकनाचूर हो जाए और थोड़ा सा पानी लग जाए तो उसका सारा रंग भी उड़ जाएगा। तो ये खिलौने किस काम के, वह उसे खरीदना नहीं चाहता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक, पृथक यानी अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ ले खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। ललचाई यानी कि लालच भरी आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। मिठाइयों के बाद लोहे की दुकानें आती है। तब हामिद है वह लोहे की दुकान पर रुक जाता है और वहाँ पर जो चिमटे हैं उसे देखता है और उसे याद आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है और उसके हाथ जल जाते हैं, इसलिए वह चिमटे की दुकान पर रुक जाता है। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, उसे लगता है कि और अगर मैं चिमटा खरीदूं तो घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे की बर्बादी होगी। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों के और कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। खिलौने थोड़े थोड़े दिन की खुशी देता है और बाद में उसे कोई देखता भी नहीं है, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे और खिलौने तो घर जाते जाते टूट भी जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ चला लेती है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का पठन हम यहीं तक करेंगे। दूसरे वीडियो में हम पाठ का पठन आगे देखेंगे। नमस्कार, आभार।